नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी न किसी खास मेहमान से। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कुमार प्रशांत मानव जी। मैं कहूँगा कि डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव, जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रभु सेवक हैं और पिछले कई एपिसोड्स में उन्होंने जीवन की जो दिशा क्या हो सकती है उसके बारे में हमसे बातचीत की है। उनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है बुक ऑफ लाइफ, जिनके कुछ अंशों को लेकर के उनसे हम बातचीत करते हैं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव साहब का। प्रशांत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद जी। सर, मैं आज जो चर्चा का आज हमारा विषय है वो है आज समाज में जिस तरह से अकेलापन बढ़ रहा है, जिस तरह से एलिनेशन जो है ना, लोनलीनेस जो है समाज में जैसे बढ़ रहा है, तो मैं इसके बारे में आज आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी एक्चुअली जो मैं देखा जाए तो जी। 4 वजह तो है मेन, जी। हम्म, जो मैं सोच सकता हूँ। हम्म, नंबर 1 तो ये है हम्म, कि उचित शिक्षा हम्म, और संस्कारों का अभाव, ओके। जो उनको हम्म, नहीं मिल पाया, हम्म, क्योंकि फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड। हम्म, परिवार जीवन की प्रथम पाठशाला है जी। और उनको वो शायद वो जो जिस स्तर से उनको हम्म, एक ऑर्डिनेशन मिलना चाहिए था, हम्म, वो उनको शायद नहीं मिल पाया, हम्म, जिस वजह से वो कहीं जाके भटक गए। ओके। पहला कारण तो ये है। हम्म, तो हमें अपने बच्चों को हम्म, संस्कारित करना बहुत जरूरी है ओके। हम्म, और उनको उचित दिशा का ज्ञान, हम्म, और उसमें साथ एक बात और आती है हम्म, कि उचित दिशा का ज्ञान हम तभी दे सकते हैं हम्म, जब वो ज्ञान हमारे में होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए पहले तो हमें अपनी नॉलेज बढ़ानी होगी, जिससे कि हम बच्चों के लिए चाहे मैं नॉलेज बढ़ाए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको देश और समाज का एक जागरूक नागरिक बनाने के लिए, जो देश एसेट बने, देश का, समाज का, न कि बोझ बने। जो आदमी अकेलेपन का शिकार है, तो वो क्या समाज को दिशा दे सकता है, वो क्या देश को दिशा दे सकता है? वो कोई उनका सपोर्टिंग तो है ही नहीं हैंड, वो तो एक तरह से बोझ है। तो इसलिए वो ना बन पाए, उसके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखें, पिछले उसमें जाके देखें इस बारे में ऑर्डिनेशन का, जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। शहीद भगत सिंह हुए, राजगुरु हुए, सुखदेव हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, और ऐसे कितने लोग जाने हुए। मुझे एक बात बताइए कि वो जब पैदा हुए, देश उस समय आजाद नहीं था, गुलाम था। उनके दिल में ये आग कैसे पैदा हुई कि हमें देश के लिए कुछ करना है, हमें देश के लिए मरना है, हमें देश की आजादी वापस लानी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो मिली होगी। तो उसमें सबसे ज्यादा जो रोल है वो संस्कारित करने का है, ऑर्डिनेशन का है, जो फैमिली से उनको मिला। आज क्यों नहीं कोई शहीद भगत सिंह किसी परिवार में पैदा होता? बिल्कुल, बहुत क्यों नहीं बड़ी सुभाष बात है। चंद्र बोस किसी परिवार में पैदा होता? क्यों नहीं चंद्रशेखर आजाद किसी को परिवार में पैदा होता? क्या रीजन है? संस्कार क्यों? की बात। क्योंकि हम उसको उस शेप में संस्कारित कर ही नहीं पा रहे। मेरा कहना ये है, मैं बहुत बार ये बात कह चुका हूं, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि इससे लिंक है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर 4 कर्ज होते हैं बहुत बड़े। जी। वो कर्ज उसको अपने जीवन में पूरे करने हैं, तभी उसका जीवन सार्थक माना जाएगा, वरना जीवन तो वेस्ट हो गया। हजारों लोग पैदा होते हैं, हजारों लोग मर जाते हैं, कोई किसी को याद करता है क्या? स्थिति ये होती है कि मरने के बाद उनकी फोटो लगा दी जाती है और उस पर एक माला चढ़ा दी जाती है। बच्चों को इतना भी टाइम नहीं मिलता कि वो माला की या फोटो की धूल साफ कर सके। ये आदमी की स्थिति बाद में जाके हो जाती है, हर एक के साथ ये है। तो मेरा ये कहना है, आप समय रहते जागिए। मैं हमेशा कहता हूं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। टुक नींद से किया खोल जरा, और अपने प्रभु में ध्यान लगा। ये प्रीत करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तो सोवत है। यानी कि आदमी को जागृत होना चाहिए। बिल्कुल सर। सर, आपने जो संस्कारों की बात की है, तो अगर मैं अपने भारतीय संस्कारों की अगर बात करूं, तो हमारे पारिवारिक संस्कारों के अंदर या सामाजिक संस्कारों के अंदर, हमारे धार्मिक संस्कारों के अंतर्गत
बहुत सारा जो डिज़ाइनिंग थी बड़ी अच्छी थी, जैसे तीज, त्योहार, उत्सव, तो उसमें व्यक्ति जो है वो उसके अंदर पार्टिसिपेशन करके न केवल उसको खुशी मिलती थी, आनंद का भाव उसको पैदा होता था, लोगों से मिलना होता था, मिलना-जुलना और एक सामाजिकता का भाव उसके अंदर पैदा होता था। धीरे-धीरे करके जो हमारे सामाजिक संस्कार हैं ये भी ध्वस्त हुए और व्यक्ति जो है अकेला पड़ गया। आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वही मेरा जो सेकंड ऑर्डिनेशन के बाद जी। जो सेकंड इसका कॉज आ रहा था वो यही था हुँ। कि आदमी, दिक्कत क्या है कि वो क्यों बना, हुँ। एक तो संस्कार के ना, संस्कारहीन होने की वजह से उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि आजकल मैं आपको बताता हूँ, आजकल आदमी, माँ बाप क्या चाहते हैं, मेरा बच्चा पढ़ लिख के बड़ा अफसर बने, देश में समाज में रुतबा कायम हो, स्टेटस हो, गाड़ी हो, बंगला हो, बस यहीं तक सोच उनकी सीमित हो गई। उसके बाद जैसे मैंने बताया ना 4 कर्ज हैं, तो 4 कर्ज मैं आपको बता रहा हूँ, उससे पोजीशन क्लियर हो जाएगी। जी। पहला कर्ज है अपने परिवार का और सबसे जरूरी अपने माता पिता का। परिवार में माता पिता का परिवार है, आपके परिवार में माता पिता नहीं आते, माता पिता के परिवार में आप आते हैं। तो परिवार में सबसे पहले माता पिता, उसके बाद आपके बीवी बच्चे। पहला तो आपका कर्जा उसका है, वो आपको करना है। दूसरा कर्जा जो है आपका वो देश और समाज के लिए। ओके। आप देश और समाज के लिए क्या कर रहे हैं ये आपको देखना होगा। मैं कह रहा हूं, मैंने भी आपसे कहा भी था बाद में वार्ता में कि जरूरी नहीं है कि हर आदमी देश और समाज के लिए जिए। मैं कहता हूं कंट्रीब्यूशन करे जितना भी उससे बेस्ट पॉसिबल है। चीटी जितना योगदान करे, 1.5 अरब की पॉपुलेशन है इंडिया की, अगर चीटी जितना सब करने लगे तो कितना बड़ा विशाल योगदान हो जाएगा मानवता के, देश और समाज के लिए। बिल्कुल। तो वो जब तक आदमी नहीं करेगा तब तक उसे कोई पूछने वाला है नहीं। जिस परिवार के लिए वो कर रहा है, माता पिता को भी उसने अलग कर दिया उस परिवार से, केवल अपने बीवी बच्चों के लिए कर रहा है। उसका मैंने आज बता दिया आपको क्या होता है कि बाद में फोटो पे माला चढ़ा दी जाती है, माला पूछने का भी टाइम नहीं मिलता। तो ये स्थिति नहीं होनी। अगर आप उससे अलग हटके कुछ करेंगे देश के लिए, समाज के लिए, तो लोग बाग आपको जानेंगे, पहचानेंगे कि कोई शख्स था हमारे बीच में, वो कुछ दे के गया। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। तीसरा जो कर्ज है वो है मानवता के लिए। मानवता के लिए बहुत बड़ा योगदान जरूरी है। क्यों? हर आदमी जो है अपनी जाति पाति और धर्म इसमें बटा हुआ है, मानवता को भूल चुका है। मेरा ये कहना है कि किसी कोई जाति पाति नहीं है, सब ये सेल्फ मेड है, हमारे द्वारा बनाई हुई है, ईश्वर ने कोई नहीं बनाया। ईश्वर ने बनाया केवल मानव, इंसान। ये सामाजिक व्यवस्था है कह सकते हैं। नहीं, व्यवस्था भी क्या, ये धीरे धीरे लोग बाग गुटों में रहते थे, फिर कबीलों में रहते थे, वो धीरे धीरे जाति धर्म और वो सब परिवर्तित होते गए। हर कबीले वाले ने अपनी अलग जाति बना ली, इस तरह जातीय धर्म पैदा हुए। कोई धर्म नहीं है, धर्म है केवल मानवता। मानवता सबसे बड़ा धर्म है, मेरा मानना है। और हर आदमी को किसी भी जाति धर्म को छोड़ के सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो सच्चा इंसान बन जाता है, मेरा दावा इस बात का कि वो समाज के लिए, देश के लिए और ईश्वर का भी सबसे प्रिय होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने कही। सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि अभी जो सिनेरियो है उसमें मैं ये देखता हूँ अक्सर कि लोग जो हैं वो इससे थोड़ी-सी बिगड़ गई या बातचीत हो गई या उसकी कोई बात लग गई तो उससे अलग हो गए। फिर दूसरा व्यक्ति जो है उससे कुछ हो गया तो वहाँ से भी कट गए। तीसरे व्यक्ति से वहाँ से भी कुछ हुआ तो वहाँ से भी कट गए। तो लोग धीरे-धीरे करके अपने में सिमटते चले जा रहे हैं। और एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि जब वो स्वयं में इतने ज़्यादा सिमट जाते हैं कि अपने माता-पिता, अपने परिवार उनसे से भी कट जाते हैं वो। ये जो स्थिति है, ये किस स्टेज पे रोकनी चाहिए और ये क्या स्थिति है और इससे उसको क्या मिलेगा? ये बहुत भयानक स्थिति है। ये विघटन की ओर जा रहा है समाज। ये तो पतन की ओर जा रहा है। इससे भयानक स्थिति हो नहीं सकती। ये इसके कई रीजंस हैं। पहला रीजन तो है जॉइंट फैमिली का टूटना। पहले हमारे संयुक्त परिवार हुआ करते थे, माता पिता
ताऊ ताई चाचा चाची उनके बच्चे सब साथ रहते थे। एक एक चूल्हे पर 50-50 लोगों का खाना बनता था, 30 लोगों का खाना बनता था। ये क्या सामंजस्य था, ये कितना प्रेम था आपस में। क्या अब क्या है, अब तो भाई भाई साथ नहीं रह सकता, भाई भाई गले दबाने को तैयार है एक दूसरे का। तो संयुक्त परिवार की जो प्रथा टूटी है वो एक सबसे बड़ा कारण है। ये है आप ये देखिए, संयुक्त परिवार में बहुत फायदे हैं, सारे ही फायदे हैं, हर आदमी एक दूसरे के लिए तैयार रहता है, लेकिन एक दो माइनस पॉइंट है। वो कोई ऐसे नहीं है जिसकी वजह से आदमी अपने परिवार को तोड़ दे। क्या है? ऐसी स्वतंत्रता चाहता है आदमी जिसकी कोई भूमि नहीं है, बेसलेस है। हाँ। ऐसी स्वतंत्रता चाहिए जिसको कहते हैं कि विशृंखल एक वर्ड है, वो स्वतंत्रता उसमें नहीं मिलती जॉइंट परिवार में। वहां तो पिता से पूछ के जाना पड़ेगा कि पिताजी मैं जरा चला जाऊं, रहेगा। बिल्कुल। इसी तरह तो आदमी बनता है, तो वो आदमी बनता था, आज आदमी बिगड़ता है। दूसरी चीज ये टीवी और मोबाइल, इन्होंने आदमी को बहुत अकेला बना दिया। मैं आपसे ही बता रहा हूँ, मैं देखता हूँ, बड़ा दुख होता है मुझे और बड़ा अफसोस होता है देख के, बहुत ज्यादा। मैं आपसे ही बता रहा हूँ, मैं कहीं भी जाऊंगा, किसी भी फंक्शन में जाऊंगा, किसी भी चीज में जाऊंगा, किसी शादी के फंक्शन में जाऊंगा, देखेंगे कि लोग काम चल रहा है, लोग सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। उन्हें नहीं पता क्या हो रहा है। तो कितना सेल्फ कंजर्वेटिव हो गया आदमी। किसने बनाया? मोबाइल। हम जब बच्चे थे, मोबाइल नाम की चीज नहीं थी, टीवी नाम की चीज नहीं थी, केवल रेडियो होता था। रेडियो पे कुछ गिने चुने प्रोग्राम आया करते थे, हम सुना करते थे। एक तो अमीन सियानी की वो आती थी बिना का गीतमाला, वो हर बुधवार को रात को 8 बजे आया करती थी, 8 से 9। 16 गाने उसमें हुआ करते थे, वो हम सुना करते थे। दूसरा एक प्रोग्राम विविध भारती एक हुआ करता था रेडियो पे, विविध भारती में हवा महल आता था 9:30 बजे, हम वो देखा करते थे। एक उसमें उसके बाद पुराने गीत आया करते 10 बजे से 11 बजे तक, वो सुनने करते थे। बस ये प्रोग्राम हुआ करते थे। और मैं देखता था हमारे परिवार में जब सब लोग शाम को बैठते थे, सारे लोग कॉलोनी के आके बैठ जाए, इकट्ठे हो जाते थे, आपस में एक दूसरे से प्यार करना, बात करनी, कितना सद्भाव था। सब खत्म हो गया, सारी सोशल वैल्यूज थ्रेश डाउन हो गई, सिर्फ इसीलिए कि हम सेल्फ कंजर्वेटिव हो गए। जब हम परिवार के ही नहीं रहे, परिवार ही सारा हमारा, चाचा ताऊ का तो रिश्ता ही खत्म हो गया। फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको कि जो प्यार चाचा ताऊ में इतना होता था कि बाप से ज्यादा बेटा उसका ताऊ का रिकॉर्ड करता था, वो भी फिनिश हो गया, सब खत्म हो गया। बल्कि मैंने तो ऐसे परिवार देखे हैं जहां पिताजी को ताऊ कहा करते हैं, चाचा कहते हैं, बच्चे पिताजी नहीं कहते, चाचा आ गए, ताऊ आ गए। बिल्कुल, ये है प्यार। तो खत्म हो गया सब कुछ। अब तो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा समाज किस तरफ जा रहा है। सर, एक सवाल यहाँ पे और भी ये भी खड़ा होता है कि जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है सुख और दुख। तो जब सुख होता है तो व्यक्ति लड़ रहा होता है, अपने आप को काट रहा होता है, लोगों से दूर हो रहा होता है, लोगों की बुराइयां कर रहा होता है, अपने आप को कुछ समझ रहा होता है। और दुख में अपेक्षा ये करता है कि मेरे परिवारजन, मेरे लोग मेरे साथ अब बैठ कर के रोएं, मेरा साथ दें। ये जो एक अजीब सी स्थिति बनी है समाज में, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा है, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि ये वही मैं बता रहा हूँ जो इस तरह की व्यवस्था कुव्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो रही है, उसका एक पार्ट है ये। पहले कभी ऐसा नहीं होता था। पहले आदमी की जो वजन होता था ना, आदमी की जो उसकी जो एक जानकारी होती थी, वो उसके आदर्शों से, उसके गुणों से हुआ करते थे। अब किससे होती? पैसे से। अब पैसा प्रमुख हो गया, उसकी आदत, उसकी गुण, उसके आदर्श, वो गौण हो गए। तो आदमी कहाँ भाग रहा है? पैसे की तरफ भाग रहा है। और जब आदमी पैसे की तरफ भाग रहा है, पैसे चकाचौंध हो रहा है, तो सारे रिश्ते, नाते, सारे रिलेशन सब खत्म हो गए। पैसा से ऊपर हो गया, वो चल रहा है इसमें। और आजकल एक शायर ने कहा था, मैं शेर सुनाता हूं आपको, बड़ा प्यारा, और वो आजकल सटीक बैठ रहा है बिल्कुल। बन जाते हैं सब रिश्तेदार जब जर पास होता है,
जर बने पैसा, बन जाते हैं सब रिश्तेदार जब जर पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तो बहुत क्या ये समाज का रूप है इस समय। और फिर बता रहा हूं, मैंने देखा है कि अगर एक भाई चपरासी है और एक भाई असिस्टेंट जनरल मैनेजर है, जब वो उसके फंक्शन में आता है असिस्टेंट जनरल मैनेजर के, चपरासी भाई अपने फैमिली के साथ, तो वो अपने दोस्तों से, अपने उससे उसको इंट्रोडक्शन नहीं कराता कि मेरा छोटा भाई है। ये समाज, ये दुर्दशा है समाज की। तो क्या वैल्यूज रह गई? केवल पैसे रह गया क्या? मैं कहता हूं मनी इज ए टूल, नॉट द गोल ऑफ द लाइफ। पैसा केवल एक यंत्र है, जीवन का उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य कुछ और है। हम भटक रहे हैं, हमने पैसे को लक्ष्य समझ रखा है, और अब पैसा कमा के अपना चले जाते हैं, जीवन अपना नष्ट हो जाता है, कोई वैल्यू नहीं रहती जीवन की। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो रही बात की जो दिक्कतें हैं जो समाज में हो रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया और उसके कारण भी आपने बताए। अब थोड़ा समाधान की तरफ चलते हैं कि अगर व्यक्ति अकेलेपन का शिकार है और वो किसी भी स्टेज पर है, अगर उससे गलतियां हो ही गई हैं, तो उसको भूल सुधार कैसे करनी चाहिए और जीवन में क्या अपनाना चाहिए जिससे कि वो अकेलेपन का शिकार या दंश ना भोगे? इसके समाधान अब मैं आपको बताता हूँ। चूंकि शिक्षा ही ऐसी मिली है, समाज का एक ढांचा ही ऐसा हो गया है, लेकिन इससे आदमी, मैं भी तो उस समाज में रहता हूँ, मैं तो उसका पार्ट नहीं मानता अपने आप को, मैं तो बिल्कुल अलग हूँ, मेरा जीवन बिल्कुल अलग है। आप भी समझ के देखिए, मैं भी उसके पार्ट रह सकता हूँ। इसके लिए आदमी को अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, कुछ अपने प्रिंसिपल्स बनाने पड़ेंगे लाइफ के। सिद्धांतहीन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए आपके लाइफ के, हर चीज की एक प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए। एक सबसे बड़ी बात क्या है कि लाइफ में एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा आपको हर चीज से। अगर आप बैलेंस नहीं बनाओगे ना, तो कभी इधर को झुक गए, कभी इधर को झुक गए, पूरी जिंदगी ऐसी रहेगा, ढुलमुल रहेगा। तो बिल्कुल ढुलमुल रहेगा। तो बैलेंस बनाने के लिए क्या करना होगा? हर रिश्ते को उसकी इंपॉर्टेंस देनी होगी। जैसा व्यवहार आप दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि कोई आपसे करे तो आपको कैसा लगे, वैसा व्यवहार आपको दूसरे को देना होगा। और मेरा तो कहना यह है कि आप किसी को प्यार, सुख, समृद्धि, खुशहाली दें, तो इसके बदले में आपको नफरत, जलालत, ईर्ष्या, द्वेष, मक्कारी मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी ना। तो इसके कल्पित कौन हुए? हम ही हुए। अगर हम दूसरे को ये चीज देनी शुरू कर दें, मैं अपनी बताता हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं सबको प्यार और क्षमा, किसी का बुरा नहीं मानता, और खुशहाली, सुख देने की कोशिश करता हूँ। यही मेरे बुक ऑफ लाइफ का उद्देश्य है, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैंने भी आपसे कहा कि मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि जब तक मैं इस यज्ञ में, मानव सेवा में लिप्त हूँ और मैं कर रहा हूँ, तब तक ही मैं जीवित रहूँ। जिस दिन मैं ये करने में सक्षम हो जाता हूँ, उस दिन रात को सोऊं, सुबह को ना उठूं। बहुत बड़ी बात आपने कही है, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो बात है वो ये है कि एक अच्छा इंसान बनना और मानवता की दिशा में चलना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे अकेलेपन का समाधान आपने देख लिया जी, कि आप समाज के साथ चलेंगे, समाज के बारे में सोचेंगे, सबके बारे में सोचेंगे, सब आपके बारे में सोचेंगे। जब आप किसी के बारे में सोचेंगे, दूसरा भी नहीं सोचेगा। बिल्कुल, वो कहा भी गया है कि रोपे पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से बस आपको पहले डू द बेस्ट, गेट द बेस्ट। बिल्कुल। व्हेन यू हार्वेस्ट द सीड ऑफ चिली, हाउ कैन यू when you plant, the seeds of chili, how can you harvest the mango? You have to harvest the chili. तो जो बोगे वही बात है। जैसा आप दूसरे को दोगे वो आपको देगा। बिल्कुल, सीधी बात है। बिल्कुल। तो कुमार साहब, आपने इस विषय पर हमारे साथ, लोनलीनेस विषय पर हमारे साथ चर्चा की, और जिसमें हमने जो समस्याएं हैं और उसका क्या समाधान हो सकता है उस पर भी आपने चर्चा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पर चर्चा करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा और वो अपने जीवन में इसको धारण। इसी में आपने जो मुझसे पूछी थी वो बता दूं। आपने कहा था कि कब से शुरू की जा सकती है इस तरह से, आज कब परिवर्तित हो? इससे कोई एज लिमिट नहीं है। जब जागो तभी सवेरा। कोई 70 साल की उम्र में भी जाग सकता है, कोई 40 साल की उम्र में जाग सकता है, लेकिन जागना उसे पड़ेगा। जागना उसे पड़ेगा। जो दीपक है वो उसे जलाना पड़ेगा, खुद ही जलाना इसमें कोई और
सहयोगी नहीं है। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि- आत्मनिरीक्षण करें, हर मनुष्य देखे कि मैं क्या हूं, मैं क्यों, ये जानता है कि मैं क्या हूं, बाहर नहीं जानता मैं क्या हूं, बिल्कुल केवल ये जानता है कि मैं कैसा हूं। तो इसकी सुनो ना, पहले इसके निरीक्षण करो डेली। जैसे आप नहाते हो शरीर का मैल साफ करने के लिए साबुन लगा के, इसी तरह कोई अपने मन को, हृदय को, आत्मा को नहलाता है रोज, वो भी नहलाओ। रोज रात को 15 मिनट आत्मनिरीक्षण करो, सेल्फ रियलाइजेशन कि मैंने क्या गलत किया, मैं कैसे रहा, क्या रहा, और फिर जो गलत है उसको छोड़ते जाओ, अपने आप जाग जाओगे, अपने आप जाग जाओगे और लोनलीनेस के शिकार जो है खत्म हो जाएगा, नहीं सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुमार प्रशांत मानव कि आपने इतने सुंदर तरीके से हमें ये जानकारी दी और हमारे दर्शकों को निश्चित रूप से इस एपिसोड से फायदा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। तो दर्शकों, कबीर, संत कबीर ने एक बहुत ही अच्छा एक वाणी है उनकी कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। तो जैसा कि डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव ने कहा कि अपने मन का आत्मावलोकन करें, स्वयं का आत्मावलोकन करें। आपने कहा गलतियां की हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि आप जो बोएंगे वही आप काटेंगे। तो जो भी आपने पास्ट में किया है, नहीं किया है, आप जिस भी स्थिति में हैं, जिस भी उम्र में हैं और अकेलेपन के अगर शिकार हैं, तो इन बातों को अगर धारण करेंगे तो आपके जीवन में भी उजाला होगा और आप भी प्रेमी लोगों से घिरे रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली बार डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव से मैं किसी और मुद्दे पर चर्चा करूंगा। अब लेता हूं इजाज़त। नमस्कार।